क्वेश्चन नंबर 4 देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमसे कह रहा है, तो आपको फिगर दिख रहा होगा। कुछ ऐसा बना रखा है जो ए बी है, यहाँ पर पास यहाँ पर कोई एक लाइन है ए, यहाँ पर कोई एक बी है। ये पैरेलल किसके है? सी डी के है। सी डी पैरेलल मतलब कभी नहीं मिलेंगे आपस में, कितना ही बढ़ा दीजिए आगे। यहाँ पे कोई एक लाइन आ रही है, परपेंडिकुलर आ रहा है। कहाँ पे को? ई पे। कौन से पॉइंट से आ रहा है? एफ से आ रहा है, ठीक है। और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर रखी है ऐसे ई पे। इस पॉइंट का नाम दे रखा है जी, ठीक है। ए कहाँ होगा? थोड़ा आगे बना लीजिए, कहीं यहाँ पे को ए यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट का नाम क्या हो गया? जी। तो क्वेश्चन पे पहले से मेंशन है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है। और जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर है। जो ई एफ है परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है। किसके साथ बना रहा है? सी डी के साथ बना रहा है। सी डी के साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो ये एंगल कितने का होगा? 90 का हो गया। और दूसरा दे रखा है जी ई डी। जी ई डी, ये पूरा एंगल कितने का कह रहा है? 126 डिग्री का है। तो हमने फाइंड क्या करना है? तो देखिए फाइंड हमने करना है, एक तो करना है एंगल ए जी ई, और दूसरा फाइंड करना है जी ई एफ, और करना है एंगल एफ जी ई। तो देख लेते हैं इनको, है कहाँ पे कोई? ए जी ई, ए जी ई। एक तो ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है, दिख रहा है ना, ए जी और ए, ठीक है। दूसरा कर रखा है जी ई एफ, जी ई और एफ, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। और जो लास्ट एंगल है वो हमने फाइंड करना है एफ जी ई, एफ जी ई, ठीक है। एक ये एंगल हो गया, एक एंगल यहाँ पे को है, और एक एंगल ये फाइंड करना है। तो देखो सिंपल सा दिखाता हूँ आप लोगों को। एक तो आपको सिंपल दिख रहा होगा, एक लाइन, दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करिए। इसका मतलब हो गया कि जितना एंगल ये होगा उतने एंगल यहाँ पे वाला एंगल होगा। तो ऐसा फिगर हमें कहाँ पे को दिख रहा है? अगर देखना चाहें तो आप देखो, तो यहाँ पे को हमें ये फिगर दिख रहा है। देखो ये लाइन इधर आई और कहाँ? इधर दिख रही है। तो ये पूरा एंगल कितने का है? 126। ये पूरा एंगल कितने का? 126। तो ये एंगल कितने का होगा? 126 डिग्री का। ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? 180 माइनस 126, तो निकल जाएगा 4। 7 में से 2 5, 54। ये कितने का हो जाएगा? 54 डिग्री का हो जाएगा। सिंपल है। अब देखो अगला हमने फाइंड करना था, ये लास्ट जो एंगल बच गया, कौन सा एंगल बच गया? ये एंगल बच गया, ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए देखिए ये पूरा कितना है? 90 है। यहाँ पे से यहाँ पे तक का कितना है? 90 डिग्री है। और टोटल कितना है? 126। तो 90 प्लस एक्स इक्वल टू 126 आना चाहिए। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 126 माइनस 90। तो 126 में से माइनस कर दो 90, वही हमारा एंगल होगा। तो 6 ही हो गया। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? 3। तो 36 डिग्री यहाँ पे को होगा, ठीक है। बहुत ईजी है। तो चलो आगे को देखते हैं फिर अब कैसे बनाना है। सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन है इसका। तो लिख देंगे एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी। काय के लिए है ये? अल्टरनेट एंगल है ना। और हमें पता है ए जी ई कितना दे रखा है, इसने खुद दे रखा है हमारे पास, जी ई डी दे रखा है, सॉरी, तो जी ई डी। तो जी ई डी इसने आपको दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे को? एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री दे रखा है। तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग। तो एंगल ए जी ई कितना हो गया? 126 डिग्री हो गया, ठीक है। और हमें पता है कि एंगल ए जी ई प्लस एंगल ई जी एफ इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। कहाँ बोल रहा हूँ? कौन सा एंगल बोल रहा हूँ? एक ये एंगल बोल रहा हूँ और एक ये एंगल। तो इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री है। तो ए जी हमें पता है 126 प्लस एंगल ई जी एफ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ई जी एफ इक्वल टू कितना हो गया? 180 माइनस 126। ये क्यों है? ये है हमारे पास लीनियर फिगर है, ठीक है, या फिर स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं। तो एंगल ई जी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस कर दीजिए 6 और 5, तो कितना हो गया? 50, सॉरी गलत कर दिया, 54 हो जाएगा। कैसे? यहाँ से यहाँ कॉमन, यहाँ से एलसीएम अगर 10 तो 6 हो जाएगा, और 7 में से 2 जाएगा तो 4, तो 54 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दो एंगल तो हमारे फाइंड हो गए, एक एंगल ये फाइंड हो गया, एक एंगल यहाँ फाइंड हो गया।
लास्ट एक एंगल बच जाता है, यहाँ पे वाला एंगल, ये हमें पता है टोटल 126 है, यहाँ पे का एंगल 90 है, तो हम लोग इसको सिंपल लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल GEF प्लस एंगल FED इक्वल टू पूरा एंगल है GED, एंगल GED। क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखिए, GEF हो गया प्लस A प्लस FED, सॉरी FED, तो ये पूरा एंगल हो गया, ये किसके बराबर है, GED के बराबर, तो GED के बराबर है। GEF हमें फाइंड करना है, GEF हमें छोड़ देंगे ऐसे ही, एंगल GEF लिख देंगे इसको, प्लस FED हमें पता है, FED कितना है 90 है, इक्वल टू कितना है, ये GED हमें पहले दे रखा था, GED कितना 126 दे रखा था, 126 डिग्री है, तो एंगल GEF इक्वल टू हो गया 126 माइनस 90 इक्वल टू 36 डिग्री। तो ये भी हमारा तीसरा एंगल भी हमारा फाइंड हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा, मेरे ख्याल से कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई होगी पूरे क्वेश्चंस में। अगर किसी को कुछ लग रहा है कि हाँ मेरे को ये डाउट रह गया है, एक बार वीडियो को देखिए दोबारा से, नहीं आता समझ में तो प्लीज़ पर्सनली पूछ लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 तो कुछ ऐसा है, आप सबको दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहता है, यहाँ पे वो कहता है कि जो PQ है वो पैरेलल है ST के। कहने का मतलब है जो PQ है, अगर आपको इसको कितना ही बढ़ा दीजिए और ST को भी कितना ही बढ़ा दीजिए, तो ये क्या होंगे, आपस में एक दूसरे का भी कट नहीं करेंगे। तो ये तो सिंपल समझ में आ गया, इसको कितना बढ़ा दीजिए या फिर इसको कितना ही बढ़ा दीजिए, आपस में कट नहीं करेंगे। और हमें पता है कि ये एंगल कितने का है, 130 डिग्री का है, ठीक है। उसका क्या रहा है कि एंगल PQR है, ये 110 डिग्री का है। दूसरा में देखा है एंगल PQR इक्वल टू 110 डिग्री। RST दे रखा है, RSNT दे रखा है, RST दे रखा है हमें कितना 130 डिग्री का है। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड करना है हमने एंगल QRS मतलब ये हमने यहाँ पे को फाइंड करना है। तो देखिए इसको ईजी सी मेथड से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे को जो हमने फिगर बना रखा है थोड़ा सा ध्यान से दिखाता हूँ आपको, ऐसा कुछ दिख रहा है हमें फिगर, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, ये कुछ दिख रहा है ऐसा, इसका ये और इन दोनों का सम कितना आ रहा होगा, 180 डिग्री आ रहा होगा। अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, 70 डिग्री होगा। सबको दिख रहा है इतना, ठीक है। दूसरा एक चीज़ तो ये दिख गई। दूसरा देखिए, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। ये नीचे का हिस्सा मत देखिए, बस इतना देखिए, एक ही लाइन और एक ही लाइन। तो आपको पता है कि इन दोनों इंटीरियर का सम कितना होता है, 180 होता है, फिर 30 है, ये था इंटीरियर का सम होता है, तो ये कितना होगा, 50 डिग्री होगा। अगर ये 50 है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा। ये 70 है, 50 ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको छोटा सा, 70 और 50 कितना हो गया, 120, तो ये कितने का होगा, 60 डिग्री का ये हो जाएगा। समझ में आया होगा शायद। ये 110 तो ये 50, ये 50 है तो ये भी 50 की वर्टिकली अपोजिट। इन दोनों का सम कितना होता है, 110 और 70 का 180, तो ये कितना बचेगा, 60 बच जाएगा। बस अब इसको लिखने का तरीका है, तो हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं, लिखेंगे एंगल RST, यहाँ आपको एक एंगल दे दीजिए कुछ भी, मान लो इसको QPQRST U दे देता हूँ, ठीक है, U देता हूँ। तो इसको लिख सकता हूँ मैं UST लिख देता हूँ, चलो UST प्लस UST प्लस QSU, इधर को आना चाहिए, क्या हो जाएगा, यू भी दे देते हैं, इसको भी दे देते हैं। तो SUV इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, यहाँ पे दो एंगल का सम, तो वही हमने लिखा UST और SUV, दोनों का सम कितना था, 180। ये एंगल कितना है, 130 डिग्री है। UST देखो, UST 30 डिग्री है, 130, तो 130 डिग्री प्लस SUV इक्वल टू 180, तो एंगल SUV इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 30 इक्वल टू 50 डिग्री। ये 50 डिग्री होगा, तो सीधे लिख लेंगे SUV, यहाँ को लिख लेंगे SUV इक्वल टू QUR। तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं, तो ये क्या QUR क्यों होंगे, ये वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। तो हमारे वर्टिकली अपोजिट
होते हैं। तो ये कितना एस यू भी 30 है, तो ये क्या होगा, एंगल क्यू यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितने का हो गया, 50 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करना था अब हमने, ये फाइंड कर लेते हैं जल्दी से, ये भी हमारा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये हमारा फाइंड हो जाता है तो ईजिली हम लोग फिर इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अब सीधे सीधे लिखना शुरू कर देता हूँ। हमें पता है, क्या पता है हमें, एंगल पी क्यू आर प्लस आर क्यू यू, समझ में आता होगा ना आपको। पी क्यू आर की बात कौन सा, ये वाला एंगल, आर क्यू यू का मतलब यहाँ का एंगल। ठीक है, आर क्यू यू इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है, तो 110 है ये, इसको 110 डिग्री प्लस आर क्यू यू इक्वल टू 180, तो एंगल आर क्यू यू इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ पे को जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा था यहाँ पे को, ये कितने डिग्री का हो गया, 70 डिग्री का हो गया। तो हमें पता है ट्रायंगल बन गया वहाँ पे को, इनर ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या दें उसको, दे रखा है क्यू यू आर। तो ट्रायंगल क्या हो गया, क्यू यू आर। तो हमें पता है एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल यू इक्वल टू 180 डिग्री। बाकी सब हमें एंगल पता है, एंगल क्यू हमें पता है कितने का डिग्री का बन रहा है, 70 का, 70 प्लस आर हमें पता नहीं पता है तो आर निकालना है, और यू की बात करें तो यू हमें पता है 50 डिग्री का है, तो ये 50 डिग्री इक्वल टू आ गया 180। तो एंगल आर इक्वल टू आ गया 180 माइनस 112 20 सीधे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एंगल आर इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। और एंगल आर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल आर को ही हम लोग बोलते हैं क्यू आर यू बोलूँ या यू आर क्यू बोलूँ। तो हमने क्या फाइंड करना था, क्यू आर एस, तो क्यू आर इसको आगे बढ़ा दो तो एस बनेगा, तो मतलब इसी की बात चली, जो बीच में होता है उसी की बात चलती है। तो क्यू आर यू इक्वल टू, सी लिखते हैं एंगल क्यू आर यू इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, आई होप यहाँ पे तक आपको कुछ कुछ समझ में आई होंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारा कुछ क्वेश्चंस थे, जो फोर्थ हो गया। फिफ्थ और सिक्स्थ देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो पहले फिगर बना लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास फिगर दिख रहा है, एक ट्रायंगल, ऊपर नीचे इसकी साइड दिख रही है आपको, वाई दे रखा है, ये देखा है 50 डिग्री, और ये देखा है पी, ये क्यू, यहाँ पे को बी दे रखा है, यहाँ पे कहीं पे को ए दे रखा है, ऐसे नीचे को सी दे रखा है, यहाँ पे को एंगल क्यू दे रखा है, ये आर दे रखा है, और ये 127 डिग्री है, और एक्स यहाँ पे को दे रखा है। चाहूँ तो मैं आपको से कह सकता हूँ कि खुद ही फाइंड कर लो, आप लोग कर सकते हैं ईजिली। आपको पता है एक्स कितना होगा, हमें एक्स और वाई फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई फाइंड करना है। तो आपको पता है कि एक्स कितना होगा, ये 50 है तो ये 50 होगा, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, आपस में पैरेलल है। पैरेलल है तो देखो, दो अगर लाइनें पैरेलल होती हैं, अगर एक लाइन कट करती है तो ये एंगल जितना उतना एंगल ये होता है, ये तो हमने पढ़ ही रखा है, जितना एंगल ये इतना एंगल ये, तो ये 50 तो ये भी 50 हो जाएगा, सिंपल है। और इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, 127 के बराबर होगा। पता है ना, ट्रायंगल के इंटीरियर का सम, इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है, ये पढ़ा है हमने। तो इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। अगर ये 50 है, ये वाई है, इक्वल टू कितना 157 है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 127 माइनस 50, तो 50 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 77 डिग्री। ठीक है, तो ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं करना चाहें तो, अगर चाहते हैं मैं ही बनाऊँ, वैसे आप ही लोग बना लीजिए इसको। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, ए पी क्यू एंड पी क्यू आर आर इंटरनल alternate angles and alternate angles are equal, so एंगल P इक्वल टू एंगल Q, तो x इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा। और क्या लिखेंगे, बाय द सम ऑफ टू अपोजिट इंटरनल एंगल ऑफ एक्सटर्नल एंगल आर इक्वल्स, तो सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ एक्सटर्नल एंगल आर इक्वल, तो इन दोनों का सम एक्सटर्नल जो भी होता है उसके सम के बराबर होता है। अपोजिट साइड में कहने का मतलब है कि अगर ये यहाँ है तो इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम नहीं होगा। ठीक है, किसका सम होगा, इन दोनों का सम, तो अपोजिट साइड होगी। अगर यहाँ पे को होता है साइड, तो फिर किसका सम होता है, इसका और इसका सम होता है, इसके बराबर। ठीक है, तो तभी बस आप ये बना लेंगे, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आएगा फिर भी मेरे से पूछ लेगा। तो ये जेड बना रहा है, ये 50 है तो ये भी 50 है, इन दोनों का सम इसके बराबर होता है, 50 प्लस वाई इक्वल टू 127, सो वाई इक्वल टू एक्स, तो वाई इक्वल टू 127 माइनस 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए, ऐसा कुछ हमारे पास फिगर दे रखा है और हमने प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी की। क्या प्रूव करना है, ए बी पैरेलल है सी डी के।
ठीक है। तो ये हमने कभी पढ़ा था, याद होगा आपको। तो अगर कोई भी चीज़ें, दो चीज़ें प्रूव करनी होती पैरेलल, तो मैंने कहा था अल्टरनेट एंगल अगर हमारे इक्वल हैं तो क्या होंगी, दोनों पैरेलल होंगे। देखो आपका कहा था, देखिए यहाँ पे को कहा था मैंने, ऐसे हम पढ़े थे, दो लाइंस पैरेलल हैं तो एक इसको ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है। तो मैंने कहा था अगर ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल हैं। या हमें दिया था कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये इक्वल कर दें हम लोग, इसके इक्वल ये प्रूव कर दें, एंगल बी के इक्वल एंगल सी प्रूव कर दें, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी और सी डी क्या होंगे, आपस में पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए क्या क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले समझाते जा रहा हूँ, समझिएगा अच्छी से। यहाँ पे को हम लोग एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, पैरेलल लाइन, बिल्कुल पैरेलल, जो इसको बाइसेक्ट कर रही होगी। ये जितने का भी एंगल था इसको बराबर कट कर देगा ये। ठीक है, तो यहाँ को दो एंगल बन जाएंगे, एक एंगल 1 बनेगा, एक एंगल 2 बन जाएगा। सेम यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल डालते हुए एक लाइन बना देंगे। ठीक है, लाइन डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एंगल 3 बन जाएगा और एंगल 4, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिख रहे हैं सीधे, तो हम लेंगे फर्स्ट वी ड्रॉ अ पैरेलल लाइन इसको बी और इसका नाम क्या दे देंगे, सी डी, इसका ई दे देते हैं, इसका ई है, इसका एफ दे देते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन ए सी ए ई बी ई पैरेलल टू डी, ये दोनों आपस में क्या डाली हमने, पैरेलल लाइन डाली। फर्स्ट वी ड्रॉ पैरेलल लाइन बी, फर्स्ट वी ड्रॉ लाइन डाल देते हैं, पैरेलल छोड़ो, फर्स्ट वी ड्रॉ लाइन बी ई पैरेलल टू सी ई, बी ई पैरेलल किसके डाली, एफ सी के पैरेलल डाल दिए। ठीक है, उसके बाद हमको पता है कि पैरेलल है और ये दोनों क्या बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। सेम एंगल 3 जो है इसको एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं क्या, यहाँ आपको जो एंगल 2 है ये दिख रहा है, एंगल 2, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, एंगल 3, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, क्योंकि क्या होंगे, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, क्यों, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो एंगल 3 और एंगल 4 को प्लस करो, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो एंगल 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 लिख सकता हूँ, एंगल 4 को। ठीक है, तो अगर मैं इसको एंगल 3 लिख देता हूँ, इसको भी 3 लिख देता हूँ, क्या बन जाएगा, 2 एंगल 3 बन जाएगा। तो ये किसके बराबर है, 2 एंगल 3, 3 का ही 3 को 2 बार प्लस करो तो उसी के बराबर आएगा ना यहाँ पे को, ये जो एंगल होगा पूरा। सेम अगर यहाँ पे को हम लोग लिखते हैं एंगल 1 और एंगल 2 को लिखते हैं, तो क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिखें, तो ये क्या बन जाएगा, 2 एंगल 2 बन जाएगा। कैसे बनेगा, एंगल 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल 2 लिख सकता हूँ, इसको एंगल 2 लिख दिया प्लस एंगल 2 लिख दिया, एंगल 2 कितना हुआ, 2 एंगल 2 हो गया, लिख सकते हैं इसके बराबर है। और हमें पता है कि एंगल 3 और एंगल 2 क्या है, आपस में बराबर है ना, ये दोनों बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, इस कौन से यूक्लिड के कौन से उससे, फर्स्ट एजम्पशन से, देखो ये दोनों आपस में क्या है, हमारे पास इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं बाय यूक्लिड फर्स्ट एजम्पशन लिख देना, बाय फर्स्ट एजम्पशन, देखो कितना काम आता हो। फर्स्ट एजम्पशन यही था कि अगर दो इक्वल होते हैं, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। कैसे पता हमें ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि अल्टरनेट एंगल फोल कर रहे हैं, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, तो लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ पर सिंपल से ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो ये दोनों भी क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए प्लस प्लस करके, तो इसको लिख सकते हैं ए बी सी इक्वल टू बी सी डी। ये अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हम लोग सीधे लिख देंगे क्या है, ए बी और सी डी क्या है, एक पैरेलल लाइन है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइडें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सिंपल है, तो इसके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पेज नहीं पलटा रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, और ये दोनों इक्वल हैं, सो ए बी पैरेलल टू सी डी। कहा था ना मैंने कि वो जो हम लोग आपको थ्योरम पढ़ रहे थे 6.3, जहाँ को हमें पता था कि ऐसी कुछ थी थ्योरम, तो आपने देखी रखी है। ये यहाँ को थी जो
कि अगर ये इसके दोनों अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो सेम वही है, अगर ये दोनों लाइनें इक्वल हो गई तो ये दोनों क्या होंगी, आपको पैरेलल होंगी। ठीक है, वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई है, तो अगर किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया कैसे प्रूव करना है, ये क्या होगा, तो प्लीज़ मेरे से एक बार करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।